नमस्कार किसान साथियों, मैं संदीप नरवाल। साथियों, आज मैं यहाँ बड़ौली आया हुआ हूँ, जो ये यूपी हरियाणा के बॉर्डर पे है। यहाँ एक 10 एकड़ में हमने बाग लगवाया था उस साथी का, जो मर्चेंट नेवी में है। तो साथियों, इसको 10-15 दिन में मैं विजिट कर जाता हूँ। आपको देखो, ये जीरी दिखाता हूँ मैं। ये सारी कितनी अच्छी तरह से इस पर बैल आई हुई है, और कोई बीमारी नहीं जो आज के टाइम हल्ला मच रहा है उस वायरस रोग का। क्योंकि साथियों, जो बोनेपन की जो बीमारी आ रही है, उसमें किसी भी दुकान पे जाते हैं, वो एक फंगीसाइड देता है, एक मच्छर की दवाई देता है, एक वायरस के लिए डालता है, फंगीसाइड जरूर देता है। तो फंगस और वायरस का रोग है वो, जिसमें पौधा बोना रहता है। तो इस जीरे में हमने साथियों पहले ही अब तक 2-3 बार जदाम सल्फर चलवाया है, 4 लीटर पर एकड़, और 2 बार हमने जदाम सल्फर का नीम ऑयल मिला के इसमें स्प्रे कराया। तो आप इस पूरे खेत में देखो, पूरा बिल्कुल एक समान पैरेलल खेत है। और ये इससे आगे वाली जीरी है वो बिल्कुल पकी हुई तैयार खड़ी है। इन सब पे भी मैंने साथियों जदाम का ये एक्सपेरिमेंट करवाया था। यहाँ पे जदाम, डीकम्पोजर, जीवामृत, इन सभी चीज़ों से इस फार्म को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। और हम देख रहे हैं भाई, देखो जीरी में आज के टाइम बड़ी हाहाकार मची हुई है, लेकिन हमारी जो भी ये जीरी है इससे पहले लगी हुई वो पक्के तैयार है। ये सारी जदाम, डीकम्पोजर, इन देसी चीज़ों से मैनेज की है, तो बड़ी अच्छी चली हुई। तो किसी साथी के वो अगर जीरी में भी टाइम रहते जदाम सल्फर चलाएं, स्प्रे करें, तो जीरी में जो बोनेपन की शिकायत है उसका 100% इलाज है। और एक साथियों, मैं आपको इधर दिखाता हूँ। यहाँ पे हमने पूरा लेटेस्ट सिस्टम बना रखा है। ये देखो, 2 लाख लीटर का एक हमने पौंड बना रखा है। तो इसके परली साइड डाल रखा गोबर, जो गायें हैं यहाँ पे उनका गोबर। बीच बीच में यहाँ पे गोबर का पानी निकलने के लिए वो सुराख छोड़ रखे हैं। तो उसमें से, गोबर में से सारा रिस रिस के ये गोबर का पानी आ जाता है। फिर इसको भी पंप की सहायता से इसके अंदर थोड़ा गुड़ डाल देते हैं, और डिकम्पोजर का कल्चर भी डाल देते हैं। तो महीने बाद जब ये अच्छा हो जाए, बारिश रुकते ही इसको 15 दिन इसमें डाल के छोड़ के, जब ये तैयार हो जाएगा, फिर इसको पंप के साथ उठा के जो भी फसल है, ट्रेडिशनल फसल है, या जो हमारी एप्पल बेर और नींबू हमने लगा रखा, उसमें भी हम इसको चलवाते हैं, स्प्रे में भी यूज़ करते हैं। कोई केमिकल का खर्च नहीं है साथियों। अब हमने यहाँ बीच में गोभी लगाई हुई है, 5 एकड़ में नींबू और एप्पल बेर के बीच में गोभी लगाई है। उस पर भी डिकम्पोजर और जीवामृत, और बीमारियों के लिए मेनली जदाम सल्फर का स्प्रे, और जड़ों में, इससे हम इस पूरे फार्म को मैनेज कर रहे हैं। और अब तक लगभग हम उसमें कामयाब हैं। जो भी हमने पौधे लगाए थे वो सारे अच्छे हैं। मैं आपको भी वो पौधे, तो साथियों, ये हमारे देखो नींबू के पौधे हैं। इनकी प्लांटेशन को 1 महीना हुआ है। अब आप अभी देख लो, इन पे ये फ्रूटिंग रुकी हुई है, ये इससे बड़े साइज की है। और जो टहनी खाली है उस पर फ्लावरिंग देखो कितनी अच्छी है, बीच बीच में नींबू रुके हुए हैं। साथियों, हमने इस फार्म पे पूरा सोच विचार के काम कर रखा है भाई, दोबारा से किसी पौधे को दिक्कत ना हो भाई, कोई पौधा हमारे को शिफ्ट करना ना पड़े। हमने बाउंड्री पे नींबू लगाए हैं पूरे 10 एकड़ के। और साथियों, ये बीच में एप्पल बेर लगाए हैं सारे पे। एप्पल बेर नींबू से 15 फीट है, और एक बेर से दूसरे बेर की दूरी लाइन टू लाइन, प्लांट टू प्लांट 15 फीट है, और लाइन टू लाइन 30 फीट छोड़ रखी है हमने, ताकि बेरी को कभी से कभी तक कोई दिक्कत ना हो। अब बीच में ये खेत भी तैयार है, इस पर भी गोभी लगनी है, 5 एकड़ में तो ऑलरेडी लगा रखी है। तो अब ये देखो, ये एप्पल बेर भी बड़े अच्छे से 1 महीने के हैं, ये अच्छे से चले हुए हैं सारे। और साथियों, मेन जो वाटर लॉगिंग की समस्या थी, किसी भी खड्डे को देखो, जो ये हमने 5-5 फीट के खड्डे किए थे, तो पानी ज़मीन में जो मेन प्रॉब्लम थी यहाँ पे तो एक बारिश होते पाँव भी नहीं रखा जाए था। लेकिन अब देखो, बारिश अभी होके रुकी है 2-3 दिन के बाद ही, तो हम यहाँ बीच में घूम रहे हैं। ये सारे जो बीच बीच में एप्पल बेर के प्लांट हैं, ये ठीक चले हुए हैं। और इसको हमने पूरा भाई, ताकि इन फ्यूचर कोई दिक्कत ना हो, तो बीच में अपना सब्जी की खेती होती रहेगी, बाउंड्री पे नींबू, और बीच में एप्पल बेर। एप्पल बेर में क्या होता है साथियों, अक्सर किसान डिस्टेंस के चक्कर में मार खा जाते हैं। तो एप्पल बेर में कम से कम 15 बाय 15 लाइन टू लाइन, 15 बाय 15 प्लांट टू प्लांट रखना चाहिए। इससे ज़्यादा आप कर सकते हो।
इसलिए हमने लाइन टू लाइन एप्पल बेर यहाँ पे 30 फीट रखा है भाई, कभी से कभी तक भी बेर में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि साथियों हमने हज़ारों प्लांट यहाँ एप्पल बेर के लगाए और बाउंड्री पे 500 प्लांट नींबू के लगाए। तो जब इतना एक बड़ा प्रोजेक्ट है 10 एकड़ का, तो इसमें काफ़ी कुछ सोच विचार के काम करना पड़ता है। और साथियों मैं आपको थोड़ा दिखाता हूँ पीछे, ये जो हमने यहाँ पे सारा मैनेजमेंट कर रखी है वो देसी तरीके से ही कर रखी है। ये यहाँ पे इस शेड के नीचे आपको दिखाता हूँ, ये इस बाउंड्री पे इस साइड हमने ये अंजीर के प्लांट भी लगवा रखे हैं भाई, ताकि घर के लिए 10 प्लांट अंजीर के हैं ये। तो साथियों ये देखो यहाँ पे कितनी हज़ार लीटर की टैंकियाँ रखी हुई है, इन सब में जीवामृत, डिकम्पोजर और 2 ड्रम जदाम के हैं। तो एक ही बार सारा बना के रख रखा है ताकि बार बार दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे जो साथी काम करते हैं रहते हैं उनको स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन है भाई 15 दिन के अंदर आपने एक बार जदाम की ड्रिंचिंग करनी ही करनी है। यहाँ पे 1000 लीटर की टैंकी है वो जो ट्राली टाइप बनी हुई, उसमें डाल के इनमें ड्रिंचिंग कर देते हैं और स्प्रे कर देते हैं। तो लगभग सारा हमारा जो अब तक सोचा था वो उसमें हम कामयाब हैं और ये ठीक चला हुआ है। हर प्लांट पे फ्लावरिंग चली हुई है और ऐसा कुछ नहीं है भाई किसी प्लांट के पत्ते सूख रहे कुछ और हो रहे। तो देसी चीज़ों पे साथियों बाग मैनेज हो सकता है केमिकल